स्मार्ट सिटी बन रहा है, हम बोले कि वहाँ पर भी बंगलो मिलना चाहिए झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारियों को। बाहरी लोग आए हैं, वो आपका वोटर नहीं है। जो आपका वोटर नहीं है उससे परिकल्पना कीजिएगा कि आपका साथ दे तो साथ नहीं देगा। महिलाओं के साथ शोषण, अत्याचार, दमन हुआ है। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का एक प्रतिनिधि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी गृह सचिव वंदना दार्डेल से कई मुद्दों को लेकर के मुलाकात की है। किन किन बातों को लेकर के वंदना दार्डेल से यह मुलाकात झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों ने की है, अभी हमारे साथ झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक सह सचिव पुष्कर महतो हैं। दादा, कल आप लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी गृह सचिव वंदना दार्डेल से मुलाकात किए हैं। क्या मुद्दा था, क्या बात को लेकर के आप लोगों ने कल मुलाकात की है? सबसे पहले तो हम लोग देखे झारखंड आंदोलनकारियों की एक बड़ी समस्या है, उसका निदान नहीं हो रहा था और हम लोगों ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी वंदना दार्डेल से मिलने का तय किया। क्योंकि वंदना दार्डेल संघर्ष और शहादत की भूमि से आई है, तो हम लोगों ने सोचा कि हमारी बातों को अच्छा से समझेंगे और उन्होंने जिस प्रकार से हमें सम्मान दिया, आंदोलनकारियों को बुला के उन्होंने बहुत अच्छा सम्मान दिया, बातचीत की, हमारे मुद्दों को, हमारे मसाइल को उन्होंने समझा। हम लोगों ने कहा कि हमारे आंदोलनकारी भाई लोग 100 साल का इतिहास है, राज्य बने 23 साल हो गए, अभी तक पहचान का जो सवाल है पहचान नहीं हो सका है, मान सम्मान, पहचान, नियोजन, पेंशन नहीं मिला है। तो उन्होंने कहा कि पुष्कर जी क्या क्या मामला है बताइए। तो हमने उनको बताया कि जो आयोग बना हुआ है झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग, इस आयोग का काम है आंदोलनकारियों का पहचान करने का, लेकिन पहचान जिस गति से होना चाहिए गति इसके साथ नहीं हो रहा है, जबकि यहाँ काम नहीं है। अगर ईमानदारी पूर्वक आज के तारीख में अगर चिन्हितीकरण का कार्य किया जाए तो 6 महीना से 7 महीना के अंदर में ख़त्म हो जाना है काम। ये 10 साल का काम नहीं है, मात्र 6 से 7 महीना। खाली 5 कंप्यूटर ऑपरेटर और 5 अच्छा कंप्यूटर चाहिए और बैठा दे टाइप करने के लिए, एक एक आवेदन पे काम होगा और एक एक आवेदन का निष्पादन हो जाएगा। ये बात जान के उन्होंने बहुत ग्लेड हुआ, बोला कि इतने ही सा काम है। हम बोले एकदम मैडम इतने ही सा काम है। तो बोला ठीक है। तो फिर उन्होंने संयुक्त सचिव को नियुक्त कर दिया, रविशंकर विद्यार्थी जी को। फिर उनसे भी बात की, वो भी आश्चर्य किए, बोले कि मेरे यार मेरे रहते अगर हो जाएगा तो ये बहुत खुशी की बात होगी, मेरे लिए गौरव की बात होगी। और उसके बाद में हम लोगों ने राज्य के जो आंदोलनकारियों को, जो स्मार्ट सिटी बन रहा है, हम बोले कि वहाँ पर भी बंगलो मिलना चाहिए झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारियों को। आप माननीय विधायकों को दे रहे हैं, हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन इस राज्य को बनाने वाले को भी घर चाहिए। आप भी स्मार्ट सिटी में उनको जगह दीजिए। आप जो आरक्षण का घोषणा किए 5% क्षैतिज आरक्षण, कैबिनेट डिसीजन हो गया, अभी तक उसका लाभ नहीं मिल रहा, उनको वो लाभ मिलना चाहिए। तो उस पर भी वो बोले कि ठीक है मिलना दिया जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि हम लोगों ने मांग किया था मेडिकल, चूँकि एवरीडे आंदोलनकारी लोग किसी ना किसी बीमारियों से मर रहे हैं, आज लोगों के पास इलाज कराने के लिए समुचित पैसा नहीं है और वो लोग मरते जा रहे हैं, तो ये दुखद बात है। तो उनको मेडिकल फैसिलिटी मिलना चाहिए। तो उन्होंने कमिटमेंट किया है कि ठीक है इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसी प्रकार से हमने बोले कि झारखंड आंदोलनकारी लोग को ये राजकीय सम्मान के साथ में उनका भी अंत्येष्टि होना चाहिए। फ्रीडम फाइटर का होता है, सारे लोगों का होता है, माननीय लोगों का होता है, तो झारखंड अलग राज्य के लोगों का भी होना चाहिए। चुपचाप से कब मरता है, कौन मरता है, प्रखंड स्तर पे भी कोई नहीं जानता है, उनको उनकी कोई पहचान नहीं होती है। तो उस पर भी कमिटमेंट हुआ है कि स्थानीय थाना प्रभारी और थाना के लोगों को नियुक्त किया जाएगा, ब्लॉक के लोग रहेंगे और आज के सम्मान से हो उनका भी अंत्येष्टि, ऐसा व्यवस्था की जाएगी। इस तरह से आश्वासन दिया गया। हम लोग झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के द्वारा आंदोलनकारियों को हम लोग बोल रहे हैं कि सम्मान जो दिया जा रहा है, सम्मान राशि जो दिया जा रहा है, उस सम्मान के साथ दिया जाए कि एक एक आंदोलनकारियों को 50-50 हज़ार रुपया दिया जाए। तो उस पर कमिटमेंट आया कि पहले सबको चिन्हित कर देते हैं, उसके बाद में ये राशि वाले बात पे हम लोग सेकेंडरी हम लोग चर्चा करेंगे। ये बातें हुई है। इस तरह से सरकार के संज्ञान में हम लोगों ने आंदोलनकारियों का जो मिलना चाहिए लाभ, सुविधाएं, उनसे वंचित है, जिसके कारण आज मेडिकल में जो सुविधा के साथ साथ आज बच्चों को जो पढ़ाई का KG to PG तक पढ़ाई का लाभ मिलना चाहिए, वो सुविधाएं नहीं मिल रही है आंदोलनकारियों को। उसी तरह से वो उनको निःशुल्क मिलना चाहिए टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ में। उसी तरह से आंदोलनकारियों को जो सुविधाएं था कि एक एक आंदोलनकारियों को जो सरकार के द्वारा
जो बोर्ड का गठन हो रहा है, निगम का गठन हो रहा है, आयोग का गठन हो रहा है, योजनाओं का जो क्रियान्वयन के लिए बनाए जा रहे हैं, तो उसमें झारखंड आंदोलनकारियों को भी भूमिका होनी चाहिए, उनको भी प्रतिनिधित्व के लिए जगह मिलना चाहिए। क्योंकि जब झारखंड अलग राज्य की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, तो अलग राज्य हम लोग यूं ही नहीं लड़ रहे थे, हम लोग के पास भी मुद्दे थे, हमारे भी सपने थे, हमारे भी एजेंडा थे, हम लोग भी उस एजेंडा के अलग परिकल्पना करके लड़ाई लड़ रहे थे कि राज्य बनेगा तो हमारे राज्य में लघु उद्योग क्या होगा, उसकी परिकल्पना क्या होगी, एग्रीकल्चर क्या होगी, एग्रीकल्चर में हमारा जो सिंचाई की व्यवस्था क्या होगी, इरिगेशन की क्या व्यवस्था होगी, वो सारा चीज़ हम लोग वनो उपज की क्या व्यवस्था होगी, वो सारा चीज़ को हम लोग लड़ाई लड़ते थे। और लड़ाई लड़ के घोषणा पत्र में शामिल किए थे कि यहाँ के जल जंगल जमीन की बातें क्या होगी, वो सारा हम लोग का एजेंडा में था। लेकिन आज अगर राज्य बन गया तो आज आंदोलनकारी का जो सपना है, अगर सरकार उसको अपने साथ में लेके नहीं चलती है, सिर्फ अपने एजेंडा में चलती है, तो कहीं ना कहीं हम लोग के बीच में टकराहट की स्थिति उत्पन्न होगी और हम लोग उनको प्रतिकार करने के रूप में दिखाई देंगे। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि हम लोग को भी उस एजेंडा में शामिल करें, बोर्ड निगम में भी उनको भी जगह मिले, ताकि ये राज्य को, जो राज्य बनाने वाले, वो राज्य को दिशा देने वाले भी हैं, राज्य को दिशा दे सकते हैं और अच्छा से क्रियान्वयन करेंगे तो राज्य में एक अच्छा पहल भी होगी और सरकार में एक अच्छा संदेश भी जाएगा कि झारखंड अलग राज्य का, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड अलग राज्य जो सबसे अगुआ हैं, उनके पुत्र हैं, अर्थात आंदोलनकारी के पुत्र हैं, और उनके माध्यम से अगर आंदोलनकारियों को सम्मान मिलता है तो ये बहुत ही गौरव की बात होगी। हम लोगों ने ये भी मांग पत्र में दिया है कि झारखंड आंदोलनकारी, सबसे हमारे जो शिबू सोरेन जी है, उनकी जो स्ट्रगल है, उनका जो संघर्ष है, उन पर हम लोग एक मूवी बनाना चाहते हैं। सरकार की तरफ से भी मूवी बने, या तो सरकार हमें, माननीय हेमंत सोरेन जी हम लोग को स्वीकृति दे, एनओसी दे, तो हम लोग उनके संघर्षमय जीवन पर, एक अलग राज्य के लिए जो संघर्ष किए हैं, किस प्रकार से शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाए, उस पर हम लोग मूवी बनाना चाहते हैं। उसके लिए जो भी राशि खर्च होगा, 10 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया, जो भी खर्च होगा, हम लोग इधर उधर से व्यवस्था करके उनके नाम पे एक मूवी भी बनाना चाहते हैं, सरकार सुविधे। और सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि आंदोलनकारियों का जो पाठ्यक्रमों में एक एक आंदोलनकारियों का जीवनी भी आना चाहिए, लोग जाने कि किस प्रकार से अलग राज्य हुआ है, कैसे लोगों ने संघर्ष किया है भूखे रह के, किस प्रकार से आपका पोटली में खाना बांध के ले जाते थे, लौकी का जो सूखा हुआ था उसमें पानी भर के लोग ले जाते थे, कैसे सरांडा के जंगलों में आंदोलन कर रहे थे, तो कहाँ आपका उधर गिरिडीह के जंगलों में, तो आपका नेतरहाट पट्टी में, महुआ डांड का तो आप साक्षी हैं भारती जी की, किस प्रकार महिलाओं के साथ शोषण, अत्याचार, दमन हुआ है। ऐसे कई घटनाएं हैं जो आप इधर चल जाइए, बिशुनगढ़ में जब आंदोलन होता था, तो आंदोलन के दौरान में जिस प्रकार पुलिसिया दमन होता था, मर्द लोग सो नहीं पाते थे, उनका घर में किस प्रकार महिलाओं के साथ दमन हुआ है। बिशुनपुर आप चल जाइए, जमनी जारा वगैरह, तो आपको आंसू आ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं, बातें हैं जिसमें आज आंदोलनकारियों को सम्मान स्वतः देना चाहिए था, ये कहने की जरूरत है। अब भारती जी कहेंगे कि पुष्कर जी हमको सम्मान दो, प्रणाम करो, ये कहने की जरूरत नहीं है, जोहार कहने की जरूरत नहीं है, हमको स्वतः देना चाहिए। उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री को कहते हैं कि आप कल जब चुनाव में जाएंगे तो आप, यही आंदोलनकारी आपके लिए काम करेगा, यही आंदोलनकारी आपको साथ देगा, और यही आंदोलनकारी के बल पे आप सत्ता पे आए थे और आएंगे। क्योंकि झारखंड में आंदोलनकारी ही इस राज्य का मूल तत्व है, मूल धन है और मूल है। लेकिन आप मूल को छोड़ के अगर ऊपरी सतह पे आप आएंगे तो वो आपका सत्ता नहीं है। जो लोग बाहरी लोग आए हैं वो आपका वोटर नहीं है, इसको भी जानिए आप। जो आपका वोटर नहीं है उससे परिकल्पना कीजिएगा कि आपका साथ दे तो साथ नहीं देगा साथी। इसलिए हम लोग माननीय अधिकारियों से बात करने का संदर्भ वही था कि यहाँ के झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारियों को मान सम्मान, पहचान, नियोजन, पेंशन, जेल जाने की बाध्यता को समाप्त करते हुए समान रूप से राज्य गठन की तिथि से मिलना चाहिए।